एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब बिंदास फर्स्ट क्लास बढ़िया चल रहा है। ठीक है, तो यही सोच के कि हाँ ऐसा ही चल रहा है सबकी लाइफ में, हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपकी स्विट्जरलैंड की ट्रिप कैसी रही? अरे दीदी मजाक ना करो, आपने तो वीडियो बना दी, मेरा मन कर गया कि घूमने का, कि भाई जाऊँ मैं स्विट्जरलैंड। मेरी ड्रीम डेस्टिनी है पेरिस। पेरिस बहुत पसंद है। लाइक मेरा मन करता है कि भाई जब मैं स्टेबल हो जाऊँ, स्टेबल इन द सेंस सांस लेने की, स्टेबल इन द सेंस कि आप एक अच्छी अमाउंट अर्न कर रहे हो, तो मैं जाऊँ और मैं वहाँ पे आईफिल टावर के सामने ऐसे पोज दूँ, वहाँ पे फोटोज क्लिक कराऊँ। ठीक है, करा लेना भाई। बट ये बताओ स्विट्जरलैंड की ट्रिप कैसे रही? बहुत अच्छी ट्रिप, बहुत अच्छी। गिफ्ट पसंद आए सभी को, दोस्तों को, रिलेटिव्स को, चाचा को, ताऊ को, मामा को, मौसी को, सबको पसंद आए? बहुत पसंद आए। ठीक है, चलो तो अभी स्विट्जरलैंड से, पेरिस से, न्यूयॉर्क, जो भी आपकी ड्रीम डेस्टिनी है वहां से बाहर निकलो और आज का टॉपिक देखते हैं। अब आज का टॉपिक समझोगे तभी तो बाहर जा पाओगे ना। अब ऐसे ही पैक कर लोगे सारी चीज़ों को, बट ये चीज़ें भी तो पता होनी चाहिए ना कि भाई फॉरेन एक्सचेंज भी नाम की कोई चीज़ होती है, उसका रेट भी होता है, फिक्स्ड भी होते हैं, फ्लेक्सिबल भी होते हैं, क्या होता है ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है वो वीडियोस बताएंगे मेरी। तो आज की वीडियो वही है। देखो, फॉरेन एक्सचेंज जो रेट होता है, फॉरेन एक्सचेंज वो बेसिकली दो टाइप का होता है। क्या? एक तो होता है फ्लेक्सिबल और एक होता है फिक्स्ड। फ्लेक्सिबल के नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक जगह टिक के ये बैठ नहीं सकता है। ठीक है, मेरी की तरह मेरे को कॉलेज में सब बंदरिया बुलाते थे। आई एम डिस्क्लोजिंग इट भाई, यू आर लाइक फैमिली मेम्बर टू मी, तो कोई शर्म नहीं बताने में। हाँ, तो मेरे को इसलिए बोलते थे कि मैं एक जगह टिक के नहीं बैठती थी। मेरे को था कि मैं इसके पास भी बात करूँ, इससे भी बात करूँ, इससे भी। आई वॉज वेरी एक्सट्रोवर्ट, वेरी वेरी एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, दोज हू नो मी, और अगर इफ दे आर वॉचिंग दिस वीडियो तो दे कैन नो। एंड भाई अगर तुम देख रहे हो तो कमेंट करके बताओ कि मैं ऐसे ही हूँ। स्पेशली ये जो बंदरिया नाम निकाला था ना, तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ये कॉलेज में मेरी एक फ्रेंड थी नेहा नाम की। कॉलेज में मेरी एक फ्रेंड थी नेहा नाम की, उसको हम प्यार से भांगनी बुलाते थे ऐसे। अब ये मत बोलना कास्टिज्म नहीं, मेरी सारी कास्ट की फ्रेंड है। बट नेहा, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो तो तेरा नाम निकाला हुआ है कि हाँ तो मेरे को बंदरिया बुलाती थी। एंड इनफैक्ट सृष्टि, कनिका, एवरीबडी नोज। ठीक है, तो हाँ अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा तुम तीनों में से, और एक मेरी फ्रेंड है प्रभु, वो तो बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो हाँ और सभी को पता है कि भाई प्रभु होगी, सृष्टि हो गई, कनिका हो गई, रिचा, शी इज लाइक वाओ, वंडरफुल पर्सन, वंडरफुल गर्ल, एंड लाइक अ वेरी गुड पर्सन, वेरी गुड फ्रेंड। अब मैं किसी एक की तारीफ करूँगी तो दूसरा बुरा मान जाएगा, बट हाँ दोस्त हु आर माई फ्रेंड टिल नाउ, दे आर लाइक सुपर। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माई फ्रेंड। तो यू कैन ड्रॉप डाउन माई कॉमेंट कि भाई हाँ सही में ये बंदरिया है या नहीं है, या ये झूठ बोल रही वीडियोस में। यू कैन ड्रॉप डाउन अ कॉमेंट। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि फ्लेक्सिबल की बात चल रही थी। तो फ्लेक्सिबिलिटी वही है कि भैया एक जगह टिक के नहीं रहता ये इंसान। ये कहता है कि मेरे को यहाँ जाना है, कभी कहता है मेरे को वहाँ जाना है, कभी कहता है मैं छत पे जा रहा हूँ, कभी कह रहा है नहीं मैं नीचे रूम में ही बैठूंगा, कभी कह रहा है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, कभी कह रहा है नहीं मेरा मन भर गया सबसे, मैं तो यहाँ पे बैठ जाऊँगा। तो फ्लेक्सिबल का नाम ही बताता है कि जो चेंज होता रहता है, फ्लक्चुएशन आती रहती है, फिक्स नहीं होता है, सेम प्राइस नहीं होता है, बार 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 बदलता रहता है। तो फ्लेक्सिबल का मैंने क्या बताया है, फ्लेक्सिबल फर्स्ट थिंग इज इट इज नॉट सेम एवरी टाइम, फिक्स नहीं है, इट कीप ऑन चेंजिंग चेंजिंग चेंजिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आज हमारी, अगर हम यूएस डॉलर खरीद रहे हैं तो फॉर एग्जांपल आज कितनी डेट है, आज है 6 फरवरी
2025। आज के दिन आप अगर एक यूएस डॉलर खरीद रहे हो तो उसकी कॉस्ट अराउंड होती है 85। आई एम जस्ट सेइंग, ठीक है। और कल 7 तारीख है, कल है 7 तारीख 2025। यूएस डॉलर की वैल्यू हो गई है 85.91, ठीक है। इसकी वैल्यू जो है बढ़ गई है। और यहाँ पे 5 तारीख 2000 इसको थी वैल्यू, एक यूएस डॉलर इसकी थी 84.5, ठीक है। तो यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, एक जगह भी सेम है नहीं है ना। चाहे वो कुछ पैसों से बढ़ रहा है या 1 रुपए से बढ़ रहा है या फिर कुछ भी चेंज हो रहा, बट चेंज आ रहा है ना। ये तो नहीं है कि भाई सेम ही है, आज कुछ रेट है कल कुछ रेट है, कल कुछ और रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे वही मैंने एग्जाम्पल से आपको बताने की कोशिश करी है कि फ्लेक्सिबल है, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है कि भैया ये दीज आर नॉट सेम, चेंज हो रहे हैं। तो फ्लेक्सिबल रेट व्हाट इट सेज कि इट कीप ऑन चेंजिंग, इट इज नॉट कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब सेम नहीं है, चेंज हो रहा है, ठीक है। और इसकी वजह से आज हम देखने वाले हैं, इसकी वजह से जो फ्लेक्सिबल रेट है आपका, उसकी वजह से डिमांड सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इफ एनीवन इज वाचिंग दिस वीडियो and if he or she is my subscriber and saying कि भाई if anyone is watching the video right now and those who know I have discussed this demand and supply earlier, so अगर वही बंदे आज की वीडियो भी देख रहे हैं तो दे नो कि भाई डिमांड क्या होती है, सप्लाई क्या होती है, कैसे ये फ्लक्चुएट करती है, प्राइस का इस पर क्या इफेक्ट आता है, अदर फैक्टर का क्या इफेक्ट आता है। अगर नहीं देख रखे, इफ यू आर द न्यू वन टू दिस चैनल, सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू। डिमांड जो होती है वो आपकी कभी बढ़ती है कभी घटती है, एवरीबडी नोज, ठीक है। बेस्ट एग्जाम्पल आई कैन से कि जैसे आपकी किचन का एग्जाम्पल इज लाइक बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग अबाउट इकोनॉमिक्स। तो जैसे आपके किचन में अब टमाटर फॉर एग्जाम्पल, लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि टमाटर का रेट 400 के आसपास पहुंच गया था काफ़ी जगह में। यहाँ पे 250 से 300 रुपये केजी था, किलो, 1 किलो 300 रुपये थे, ठीक है। तो क्या उस टाइम उसकी डिमांड वही रहेगी जब उसकी प्राइस 20 रुपये किलो होगी। 20 रुपये अगर किलो टमाटर मिल रहे हैं तो क्या मम्मी सब्जी में ज़्यादा टमाटर डालेगी या कम डालेगी? कम डालेगी या ज़्यादा डालेगी? ज़्यादा डालेगी ना। और क्या मम्मी फॉर एग्जांपल मम्मी आलू की सब्जी बना रही है, उसमें 2 टमाटर मम्मी ने पीस के डाल दिए, ठीक है। जब 20 रुपये का प्राइस था, अब जो टमाटर का प्राइस है वो हो गया 300 रुपये। क्या अब भी मम्मी इफ़ यू आर अ मिडिल क्लास पर्सन, क्या अब भी मम्मी 2 टमाटर ही डालेंगी सब्जी में या आधा काट के डालेंगी? आधा डालेंगी ना, क्योंकि उनको अपनी किचन मैनेज करनी है, वही बजट देख के चलना है ना उनको। तो यहाँ पे वही बात है कि भाई जब प्राइसेस बढ़ते हैं ना, चाहे वो किसी भी चीज़ की है, तो आपकी डिमांड क्या होती है, नीचे आ जाती है। और जब प्राइसेस आपके घटते हैं तो आपकी डिमांड बढ़ जाती है। तो व्हाट आई कैन से बीइंग एन इकोनॉमिक स्टूडेंट यू कैन रिलेट कि अगर ऐसा कोई रिलेशन है तो उसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। अगर टमाटर के प्राइस डाउन हो रहे हैं तो उसकी डिमांड बढ़ रही है, और टमाटर के प्राइस अगर हाई हो रहे हैं तो डिमांड क्या हो रही है, डाउन हो रही है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, इनवर्स रिलेशनशिप। आई बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे था 84.5, अब बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइसेस आर कीप ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। प्राइसेस जो है चेंज हो रहे हैं बट बढ़ रहे हैं साथ साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिमांड होगी, जो इनकी डिमांड थी, फॉर एग्जांपल पहले एक दिन में 50,000 यूएस डॉलर एक्सचेंज होती थी, ठीक है।
अब D2 में आपका जो प्राइस है वो बढ़ गया है, कितना 50 पैसे से प्राइस बढ़ गया है। तो क्या इस 50,000 पे अफेक्ट आएगा या नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा। तो D2 पे हमारी जो सेल है वो कितनी हो जाएगी? 50,000 की जगह 48,000 हो जाएगी, ठीक है। 48,000 US डॉलर एक्सचेंज करवा रहे हैं, ठीक है। अब D3 पे, यहाँ पे D3 पे अगर इसके कंपैरिजन में देखो तो कितना इंक्रीज हो रहा है? 91.5 सॉरी 91, कितना इंक्रीज हो रहा है? 0.91, मतलब 91, 90, 91, 92, 93, 94, पता होगा ना हिंदी में, तो उतने पैसे बढ़ रहे हैं। और अगर यहाँ को देखें, इफ वी आर लुकिंग फ्रॉम हियर, तो यहाँ पे कितना बढ़ रहा है बताओ? 1 रुपये 41 पैसे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो तो 1 रुपये 41 पैसे बढ़ गए, और अगर यहाँ से देख रहे हैं तो 91 पैसे बढ़े। तो इसका मतलब D3 पे हमारी सेल बढ़ेगी या घटेगी? और घटेगी, ठीक है। D2 पे हमारी 48,000 थी, अब हमारी 42,000 हो गई है US डॉलर एक्सचेंज। अब यहाँ पे if anyone is good analyzer, तो उसने देखा होगा कि आपकी पहले 50 थी, फिर 48 हो गए, फिर 42। तो अगर हम स्लोप बना रहे हैं डिमांड का, अगर हम स्लोप बना रहे हैं तो हमारी डिमांड ऐसे गई है ना, ऐसे ऐसे डाउन जा रही है। प्राइसेस हमारे हाई जा रहे हैं, पर हमारी डिमांड क्या है? ये नीचे आ रही है, ठीक है। देखो ये प्राइस है हमारा, ये एक्सचेंज है, तो ये एक्सचेंज की प्राइस बढ़ रहा है, ये आपकी जो है कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो हमारा क्या हो रहा है? एक्सचेंज कम हो रहा है विद द किसके साथ? ये हमारा एक्सचेंज है, ये हमारा क्या है? क्या है? ये हमारा प्राइस है। हमारा एक्सचेंज जो है कम आ रहा है। अगर हमारा प्राइस जो है ज़्यादा होता तो हमारा स्लोप फिर क्या होता? फिर हमारा स्लोप होता ऐसे। आएगा समझ में? ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया तो आगे बताऊँ। देखो अब डिमांड का तो देख लिया मैंने कि डिमांड जो होती है इनवर्स रिलेशनशिप होता है। डिमांड का क्या होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है किसके साथ? प्राइस के साथ। बट अगर बात करें हम सप्लाई की, सप्लाई की बात करें, सप्लाई हमेशा याद रखना, सप्लाई की बात करते हैं हम प्रोड्यूसर के माइंडसेट से, और डिमांड की बात करते हैं हमारे इंसान, हम जो खरीदते उनके अकॉर्डिंग। सप्लाई की बात कर रहे हैं, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ती है, ठीक है। इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है किसके साथ? प्राइस के साथ। अगर यहाँ पे हमारी ये है इतना इतना है, तो हमारा डिमांड की जगह, एक सेकंड कट, शरीफ बच्चा है, बहुत ही शरीफ बच्चा है। वो बोलता है कि जैसा आप बोलोगे मैं वैसा करूँगा। आप प्राइस बढ़ाने की कह रहे हो, मैं सप्लाई बढ़ा दूँगा। आप प्राइस कम करने की कह रहे हो, मैं प्राइस आपकी जो सप्लाई भी है वो कम कर दूँगा। जैसे मेरे बड़े बोलेंगे मैं वैसे ही करूँगा। होता है ना कि बिल्कुल ओबीडेंट, आपका संस्कारी बच्चा जो माँ बाप की हर बात मानता है। सेम विद सप्लाई। सप्लाई एक संस्कारी बच्चा है जो हर बात मानता है। प्राइस बढ़ा रहे हो, आपने बोल दिया सप्लाई भी बढ़ानी मैं बढ़ाऊंगा। प्राइस अगर कम करे सप्लाई घटानी मैं घटाऊंगा। तो बोलता है कि डिमांड जो होता है वो उल्टी खोपड़ी का इंसान है। वो होता है ना बिगड़ैल बच्चा और जिद्दी बच्चा कि भाई कोई काम बोल दिया तो मैं उसका बिल्कुल अपोजिट करूँगा। क्या करता है कि अगर आपने बोला नहीं कि मैं सीधे रास्ते पे जाऊँ, देखो डिमांड कहता है, डिमांड है जिद्दी बच्चा, डिमांड है बिल्कुल नकचिया मेरी की तरह। डिमांड बोलता है कि आप यहाँ पे क्वेश्चन है
आपने रास्ता ये बता दिया, मैं यहाँ से जा ही नहीं रहा, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं ऐसे 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 करके यहाँ से घूम के यहाँ पे आऊँ, ठीक है। और सप्लाई बोलता है कि भाई आपने भी ये करा है ना, सप्लाई बोला है अब यहाँ पे जाना है आपको, सप्लाई यहाँ पे खड़ा है, पेरेंट्स ने बता दिया कि यहाँ पे जाना है आपको, तो मैं ऐसे ही जाऊँगा, मैं ऐसे डिमांड की तरह बकवास से करके ऐसे 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 घूम के नहीं आऊँगा, ठीक है। तो सप्लाई बोलता है कि मेरा डायरेक्ट रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स के साथ, लेकिन मेरा डायरेक्ट रिलेशनशिप प्राइस के साथ, और डिमांड बोलता है कि मेरा इन्वर्स रिलेशन में मैं उल्टा करूँगा, सप्लाई कहता है मैं सीधा करूँगा। तो this is there is an inverse relationship between demand and the price, and supply says that there is a direct relationship between whom, there is a direct relationship between supply and the price of the exchange, ठीक है। अगर आपको एक्सचेंज रेट आपका बढ़ रहा है तो उस टाइम आपकी सप्लाई भी तो बढ़ेगी। ये भी तो प्रोड्यूसर को होता है ना कि भाई ज़्यादा अगर हम सप्लाई करेंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा हमारे पास कैश आएगा। बट हम जैसे इंसान क्या होते हैं कि भाई अभी प्राइस बहुत ज़्यादा है, एक्सचेंज रेट ज़्यादा है, तो हम अभी नहीं कर रहे, बाद में कर लेंगे। ट्रिप पे तो मार के आनी है, थोड़ा सा डाउन आने है तो बाद में मार आएंगे, ठीक है। ये मेंटालिटी होती है कि जब सप्लाई का ये मेंटालिटी होती है कि प्राइस बढ़ रहा है तो और सप्लाई करो, प्राइस घट रहा है तो कम सप्लाई करो। डिमांड बोलता है प्राइस कम हो गया, लेट्स जस्ट डू इट, ठीक है। प्राइस बढ़ गया, अभी नहीं करते, बाद में करेंगे, ठीक है। आई होप आपको सप्लाई समझ में आया होगी, डिमांड समझ में आएगा। फ्लेक्सिबल रेट होता है क्या, जो मैंने आपको एग्जांपल दे के बताया था कि डे 1 पे हमारा इतना रेट है, डे 2 पे इतना है, डे 3 पे इतना है। इट कैन कीप ऑन इंक्रीजिंग, कई बार बढ़ जाता है, कई बार घट जाता है। आज बढ़ा है, कल घट गया, दोबारा फिर बढ़ गया। जैसे गोल्ड रेट होता है ना आपका, कि कई बार बढ़ता है, फिर आपकी वेडिंग सीजन आता है तो दोबारा बढ़ जाता है, फिर आपका वेडिंग सीजन ऑफ होता है तो दोबारा घट जाता है, फिर आपका दिवाली वगैरह आके दोबारा फिर बढ़ जाता है। तो फ्लक्चुएट हो रहा है ना, फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें, एक जगह कांस्टेंट नहीं है। ऐसे स्लोप होता है उसका, कभी कभी ऐसे डाउन आ जाता है, फिर हाइप चली जाती है। शेयर मार्केट में भी तो ये होता है ना कि भाई कभी तो बिल्कुल हाई चला जाता है, कभी बिल्कुल डाउन चला जाता है, फिर दोबारा हाई चला जाता है। तो यही होता है फ्लेक्सिबल इसका, कि कई बार तो ऐसे जाते हैं, कई बार ऐसे आती है, फिर ऐसे आती है, फिर ऐसे चला जाता है, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, ठीक है। तो आई होप आपको फ्लेक्सिबल रेट होता है क्या वो समझ में आया होगा, ठीक है। एंड अगर आपको समझ में आया है तो आप लाइक कर दो वीडियो को, और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, कमेंट भी कर दो, और सबके साथ शेयर कर दो कि भाई सबको पता होनी चाहिए ना। एंड देखो, अगर आपको आज 20 मिनट की है, फिक्स्ड भी कर देते हैं, लेट्स जस्ट डू। देखो, अभी तक हमने करा है फ्लेक्सिबल, बट हमारा फ्लेक्सिबल के साथ साथ क्या भी होता है, फिक्स होता है। फिक्स्ड भी होता है, हाँ भाई फिक्स भी होता है। देखो वेट, अब कई बंदों के दिमाग में ये बात आती होगी कि आप ना तो आपके पास बुक है, ना आपके पास कुछ है, तो आप पढ़ा कहाँ से रहे। तो फर्स्ट थिंग इज कि ये सारी चीज़ें मेरे को याद है, ठीक है। द सेकेंड थिंग इज कि मैं नोट्स बना रखे हैं मैंने, अगेन आई एम टेलिंग यू दिस थिंग कि आई हैव मेड दिस नोट्स, ठीक है। ये जो रजिस्टर दिख रहा है ना, ये मत डरो मत, पूरा ऐसे बना नहीं है, अभी बनने को है, बट हाँ मैंने नोट्स बना रखे हैं। ये एक निचोड़ है एनसीईआरटी का, आपकी जो सप्लीमेंट्स बुक होती है उनका, और जो मेरी लैंग्वेज है उनका। इसमें आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे, आपको एक ब्रीफ में चीज़ें मिलेंगी कि होती क्या है, डिटेल में भी मिलेगी, न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे। इफ़ एनीवन इज इंटरेस्टेड टू बाय दिस बुक्स, मतलब आई कैन से दिस बुक, तो भाई आप जो है खरीद सकते हो।
और इंटरेस्टेड हो ये बुक बाय करने में, ठीक है, या फिर आपका आपका भाई या बहन आपका 11th क्लास में 12th क्लास में है एंड इफ दे आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस बुक, ठीक है, ये बेसिकली नोट्स वाले आपके नोट्स मिलेंगे आपको, तो दे कैन ईजिली बाय। 10 अप्रैल से 10th ऑफ अप्रैल मैं इसको पब्लिश करने वाली लॉन्च करने वाली हूँ। मैं आपको वेबसाइट का लिंक दे दूँगी चैनल में, ठीक है, आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है एंड देन यू कैन बाय दिस बुक, ठीक है। और मेरे पास कौन कौन से बुक रहने वाली है मैं वो भी बता देती हूँ। इकोनॉमिक्स 11th एंड 12th बोथ एंड बिजनेस स्टडी 11th एंड 12th बोथ, ठीक है। तो ये दोनों सब्जेक्ट दोनों क्लासेस के 11th एंड 12th के, तो वो ये बुक में से बाय कर सकते हैं आराम से। और द मेन एंड द बेस्ट थिंग आई थिंक आई वुड से इज आई कैन गिव यू अ गारंटी प्लेन पेपर पे, ऐसे मैं साइन करके दे सकती हूँ। इफ़ यू आर हैविंग दीज नोट्स एंड इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियोज़, तो आई कैन मेक श्योर कि आपके 11th क्लास में एंड 12th क्लास में 90 प्लस आ रहे थे इन दोनों सब्जेक्ट में। आई कैन गिव यू दिस गारंटी, ठीक है। बट द ओनली प्रॉमिस आई रियली वॉन्ट टू हैव इज कि 3 महीने मेरे को दे दो, ट्रायल ले लो मेरा 3 महीने का। 3 महीने नहीं समझ में आ रहे, इनिशियली ही है अप्रैल मई जून, छुट्टियों तक आप मेरे को टाइम दे दो। अगर आपको तब लग रहा है कि भैया बिल्कुल समझ नहीं आ रहा बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, तो आप मेरे को बोल के जाना कि हाँ बिल्कुल बकवास है। बट अगर आपको समझ में आ रहा है तो फिर आप मेरे साथ ही कंटिन्यू करना एंड आई गिव यू दिस प्रॉमिस, ठीक है, कि भाई 90 प्लस की मेरी गारंटी है। अगर आप मेरे वीडियोस को सीरियस ले रहे हो और मेरे नोट्स आपके पास है तो आपको कहीं ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्लास में रेगुलर भी ध्यान नहीं दे रहे हो और आपका होता है ना कि भाई किससे समझे क्या समझे, तो आराम से आप 90 प्लस ले सकते हो। बट ओनली द कंडीशन इज आपके पास नोट्स होने चाहिए और आप मेरे वीडियोस को सीरियसली देखोगे, ओके। तो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज आपका फ्लेक्सिबल फिक्स एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट वो एक्सचेंज रेट होते हैं जो गवर्नमेंट ही फिक्स कर देती है, मार्केट का कोई रोल नहीं होता। प्राइसेस बढ़ रहे घट रहे, नो मैटर आग लग रही है बाहर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक होता है ना कि अड़ियल बच्चा, दुनिया जाए भाड़ में, मेरे को कुछ नहीं मतलब, मेरे को जो करना है मैं वो करूँगा। तो गवर्नमेंट हमारी जो सरकार होती है वो है एक अड़ियल बच्चा, वो कहते हैं भाड़ में गई सारी चीज़ें, मेरे को जो करना है मैं वही करूँगा। तो फिक्स रेट वही होते हैं जो गवर्नमेंट फिक्स कर देती है और उसका मार्केट के फ्लक्चुएशन से, मार्केट हाई है मार्केट डाउन है, उससे कोई भी लेन देन नहीं होता है, कोई रोल नहीं होता है, वो कोसों दूर होते हैं, ठीक है। अब वो होते हैं ना कि भाई आपको जो करना आप वो करोगे ही, आप चाहे बाहर कुछ भी हो रही है। इफ़ यू रियली वांट टू स्टे इन इंडिया तो आप इंडिया ही रहोगे। अगर आपका प्लान है कि मेरे को बाहर जाके और वहाँ पे ऐसे सेटल होना है तो आप बाहर ही जाओगे ना, फिर तो आपको कोई भी पावर नहीं रोक सकते, करेक्ट। तो ऐसे ही गवर्नमेंट बोल रही है कि भैया मेरी पावर है, मेरी कंट्री है, मैं रूल कर रहा हूँ, मेरी चलेगी, तो जो मैंने फिक्स कर दिया वही रेट चलेगा। फिक्स रेट है, गवर्नमेंट का रोल होता है, गवर्नमेंट रोल, ठीक है, गवर्नमेंट रोल होता है, मार्केट का कोई रोल नहीं होता है, मार्केट का रोल नहीं होता है। ये पर्टिकुलर टाइम के लिए फिक्स कर देती है कि भैया इतने टाइम के लिए ये रेट रहेगा। फॉर एग्जांपल इसने रेट फिक्स कर दिया, यूरो का बात कर रही हूँ मैं, इसने यूरो फिक्स कर दिया कि 1 यूरो की वैल्यू जो है 80 रुपीज़ लगेगी और ये जो वैल्यू है, जो ये एक्सचेंज है, ये रहेगा 10 महीने तक। तो नो मैटर आपका एक्चुअल में कितना रेट चल रहा है, बट जो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया वही फाइनल है, ठीक है, वही रेट चलेगा। इसको बोलते हैं फिक्स्ड। फिक्स मतलब हमारा जो गवर्नमेंट है ना, जो कंट्री को ओन कर रही है, अभी रूल कर रही है, वही सारी चीज़ें जो आप बजट कौन पेश कर रहा है,
गवर्नमेंट कर रही है, फाइनेंस मिनिस्टर किसमें आते हैं, गवर्नमेंट का ही तो काम है। पास कौन कर रहा है बजट को, पेश कौन कर रहा है, ठीक है, और कहाँ पे हो रही है, कौन डिसाइड कर रहा है। आपके जो एक्ट आते हैं उसको कौन डिसाइड कर रहा है, जो बिल पेश होते हैं उसको कौन कर रहा है, सारा रोल किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट इज लाइक हम करता धरता है, ठीक है, हम कर रहे हैं तो हमने कर दिया कि इसका जो फिक्स रेट है वो इतना है, तो फिक्स रेट आपका इतना ही रहेगा। दो टाइप के हमने रेट कर लिया था, फर्स्ट वन इज आपका फ्लेक्सिबल एंड द सेकंड वन इज फिक्स। आई रियली होप आपको समझ में आया होगा। इसमें याद रखना कि मार्केट का कोई रोल नहीं होता, फ्लेक्सिबल में आपका पूरा रोल मार्केट का होता है। मार्केट के प्राइस बढ़ रहे हैं, मार्केट के प्राइस घट रहे हैं, सारा का सारा रोल वही होता है, ठीक है। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा, मज़ा आ गया होगा, ऐसे लाइक अरोमा बन गया होगा पढ़ने का। बच्चों का नहीं बनता दीदी, आपको पता है, आप भी हमारे टाइम से गए हो, अभी भी पढ़ने लग रहे थे, अभी तो आप CS बन गए हो। मैन्युफैक्चरिंग 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 देखो, आई रियली होप आपको ये क्लासेस बहुत अच्छी लग रही है, एंटरटेनमेंट भी मिल रहा है, फन भी मिल रहा है। आई नो मेरे पास टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं है, जस्ट हैव अ मोबाइल फ़ोन, बट बाय गॉड ग्रेस क्या पता मैं फर्दर इस चीज़ को अपग्रेड कर लूँ बाय योर सपोर्ट, ठीक है। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सपोर्ट मी, ठीक है। एंड आई थिंक इससे आपका ही प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट क्या है हमारा, क्या कैसे, देखो आपको प्लस पॉइंट ये है कि सबसे पहले आपको डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझाया जा रहा है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट समझाया जा रहा है। आप किसी भी टाइम कभी भी क्लासेस को रिपीट करके देख सकते हो, आपको ये नहीं कि यार मैं तो आज गया ही नहीं तो मेरी क्लासेस मिस हो जाएगी। दीज आर द वीडियोज दैट इज बीइंग अपलोडेड, ठीक है। तो आप इसको कभी भी देख सकते हो, एनी टाइम, रात को 2 बजे देख सकते हो, सुबह 4 बजे देख सकते हो, दिन में देख सकते हो, ठीक है। और कैसे भी आप आराम से लेट के देख रहे हो, बैठ के देख रहे हो, ठीक है, आप खड़े होकर देख रहे हो, तो आप आराम से देख सकते हो। अनदर प्लस पॉइंट है कि आपको यहाँ पे नोट्स भी प्रोवाइड करे जा रहे हैं, ठीक है। तो यार देखो, आपकी तो सारी चीज़ें अच्छी है ना, आपकी कोर्स नहीं लग रही है कुछ भी, आप बस टाइम दे रहे हो, और मेरे को अगर सपोर्ट कर रहे हो तो मैं आपको और ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ, एग्जाम्पल के साथ, फीचर्स वगैरह जो होते हैं उनको यूज़ करके बहुत अच्छे आपको और एग्जाम्पल दे सकती हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल एंड प्लीज़ शेयर विद एवरी सिंगल पर्सन, नो मैटर वो आपका को 11th में 12th में कॉलेज में, सबके साथ शेयर कर इस चैनल को, ठीक है। क्या पता किसको क्या सीखना हो, एंड टू लर्न न्यू थिंग्स देयर इज नो एज लिमिट। सो like the video, share it with everyone, drop down a comment and subscribe to the channel. Radhe Radhe, Jai Shri Shyam.